हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का जो वीडियो है वो 8th पे कमीशन के ऊपर है। कोई आज का वीडियो बहुत डिटेल वीडियो नहीं है। डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ मैं कि 8th पे कमीशन में किसकी कितनी सैलरी होने वाली है। कुछ बच्चे यूपीएससी ईपीएफओ के लिए मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर उसकी सैलरी क्या 2 लाख 2.5 लाख रुपए होने वाली है 8th पे कमीशन के बाद, क्योंकि 2016 के बाद ही आपकी नौकरी लगने वाली है। ईपीएफओ के अलावा भी बहुत बच्चे ऐसे मिथ में चल रहे हैं कि 2.5 लाख 3 लाख ऐसी सैलरी होने वाली सरकारी नौकरी की। अब तो आज की वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि क्या 8th पे कमीशन है, ये बताऊंगा कि क्या नहीं है, क्या आप मिस्टेक्स कर रहे हो सैलरी कैलकुलेट करने के लिए, और सब कुछ बताऊंगा कि क्या सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए आपको सरकारी नौकरी की इस पे कमीशन के बाद। तो चलिए आते हैं हम लोग हमारे पीडीएफ के ऊपर चलते हैं और चीज़ें अच्छे से देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है सामने दिख रहा होगा ये पे कमीशन का आपका मैट्रिक्स है, पे मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। इस पे आप ऊपर आ जाओ तो देख सकते हो आप पे बैंड लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर है। ये अभी भी वैलिड है, अभी भी पे बैंड्स में चीज़ें बटी हुई हैं। क्या वैलिड नहीं है वो है ग्रेड पे। तो जो ग्रेड पे है वो खत्म हो चुका है। 10-12 साल पहले ग्रेड पे हुआ करता था, अब नहीं होता है। अब हम लेवल्स के हिसाब से देखते हैं कि किसकी कितनी पोजीशन है, किस लेवल की नौकरी है। जितना ज़्यादा लेवल होगा उतनी अच्छी नौकरी है। पहले ये चीज़ हम लोग ग्रेड पे से नापते थे। लेवल मतलब ये आपका लिखा हुआ है लेवल, जैसे SL 1 2 3 लिखा हुआ है। ये आपकी जो SL जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना, ये वो सरकारी नौकरियाँ हैं जो जिसके रिक्रूटमेंट का फॉर्म आप नहीं भरते होगे। बहुत नीचे लेवल की नौकरी होती हैं। बेसिक जो हमारी सरकारी नौकरी होती हैं उसके अंदर ये नहीं आती है। बेसिक स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसमें कि 1800 ग्रेड पे आपका लिखा हुआ है लेवल 1 की नौकरी है, जिसका जो आपका पे बैंड है वो 18,000 से शुरू होता है। ठीक है। इसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे लेवल के हिसाब से आगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी और सैलरी और पोजीशन सब कुछ आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, प्रमोशन के थ्रू भी बढ़ते हैं, डायरेक्ट भी बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे हायर लेवल की नौकरी, लेवल 7, लेवल आपकी 6, 8, 9, 10 ऐसी नौकरी पे आप पहुंचोगे और तब आपका बेसिक पे यहाँ पर लिखा हुआ ये आपके बेसिक पे होने वाला है। अभी क्या मिथ चल रहा है ना कि जो पहले का सबसे टॉप लेवल, लेवल 17 की 2,25,000 रुपए जो सैलरी होती थी वो अब नॉर्मल होने वाली है। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। सारे मिथ में तोड़ने वाला हूँ यहाँ पे। जो जो बच्चों को लग रहा होगा बहुत ज़्यादा सैलरी होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं कुछ लोग, हो सकता है इसलिए क्योंकि आप इनरोल कर लो उनके कोर्सेज के अंदर। क्या होने वाला है देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं 18,000 जो आपका बेसिक पे है। सबसे छोटी नौकरी है आपकी, इसका बेसिक पे 18,000 रुपये है। सपोज करते हैं हम लोग 18,000 रुपये हमारा बेसिक पे है, तो अभी सैलरी कितनी मिलती होगी। इसके कैलकुलेशन इजी करने के लिए ना मैं 100 रुपये ले लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो बेसिक पे जो हमारा हो गया वो कितना हो गया, 100 रुपीज़। क्या 100 रुपये मेरे हाथ में आने वाले? नहीं, डीए भी मिलता है। सपोज कर दें डीए हमारा है कितना, 50%, तो 50 रुपये यहाँ पे मिल गया। हम अब जोड़ेंगे इसमें ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस अगर हम जोड़ते हैं इसमें, सपोज करते हैं वो 10% है किसका, बेसिक पे का, तो यहाँ पर मैंने 10 रुपये जोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम लोग जोड़ेंगे एच आर ए हमारा कितना है, 20% हम लोग लेकर के चलते हैं अगेन किसका, बेसिक पे का, तो यहाँ पे 20 रुपये हो गए। तो टोटल हमारा 180 रुपये सैलरी यहाँ पर बन गई। तो देखा, जहाँ आपका 100 रुपये बेसिक पे था आपकी सैलरी 180 रुपये हो गई। किस बेसिस पे, डीए के बेसिस पे, अलाउंसेस के बेसिस पे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है। अब न्यूज़ के अकॉर्डिंग 2.5 फैक्टर आपको मिलने वाला है, 2.5 फैक्टर या फिर 2.8 फैक्टर। तो जो सोच रहे हैं इतना मिलने वाला है और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 से और ये आपका हो जाएगा 45,000 बेसिक पे, और फिर इसके ऊपर आप अपना डीए टीए सब कुछ जोड़ करके सोच रहे हो 80-90 हज़ार बन जाएगा लेवल 1 पे। ऐसा नहीं होने वाला है। क्या बनेगा मैं आपको बताता हूँ। अभी होगा क्या, इतना ज़्यादा जो आपका फैक्टर है ये नहीं होने वाला है। जो मुझको जो आइडिया लग रहा है 1.8 से 1.9 तक आपका फैक्टर होगा, लेकिन इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लगेगा यार सर ये भी तो बहुत अच्छी सैलरी हो गई। ऐसा नहीं है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हुआ ना आपका, ये बहुत ज़्यादा हो गया तो 2.05 या 2 के आसपास आपका होगा। इससे ज़्यादा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली पे कमीशन पे होता क्या है। आप इसको देखने के लिए डीए के रेट समझने पड़ेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या पे कमीशन में होता है। देखिए 7th पे कमीशन है। ठीक है। 2016 में लगा था 7th पे कमीशन। 7th पे कमीशन के वक्त डीए क्या हो गया, 0 हो गया। 0 क्या, इससे पहले लोगों को डीए ही नहीं मिलता था? ऐसा नहीं है। क्या डीए मिलता था कैसे पता चलेगा, इससे पुराना पे कमीशन। तो एग्जैक्टली डीए जानने के लिए हमको 2016 में लास्ट पे कमीशन का क्या रेट था वो देखना पड़ेगा। तो आइए ऊपर आते हैं। ऊपर आकर के जैसे आप देखोगे यहाँ पर 125% आपका डीए चल रहा था 2016 में। तो जैसे ही आपका ये सैलरी बढ़ा, ये 125% जो आपको दिख रहा है ना, ये देख सकते हो आप। ऊपर आकर के देखो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा आपका 0 हो गया। तब यहां पर आपका 2.5 गुना सैलरी मिल रहा है।
क्यों? क्योंकि 1.25 तो पहले से ही मिल रहा था, क्योंकि 125% डीए है ना आपका, तो 1.25 तो वो पहले से ही हो गया। तो देखा आपने, डीए यहां पर 0 हो गया। तो ऐसे कैलकुलेट होता है। जैसे अब जो पिछली सैलरी जो भी ड्रॉ कर रहे होंगे लोग, ठीक है, तो डीए यहां पर 0 हो चुका है आपका। तो जो भी आपका पुराना सैलरी था, सपोज करिए 50,000 रुपए आपकी सैलरी आती थी डीए और बेसिक मिला करके, 125% आपका डीए लगता था। अब ये 50,000 बेसिक और डीए को मिला करके जो ये 50,000 रुपए है, ये आपका बेसिक कर दिया जाएगा। 0% करने का यही मतलब है। समझ में आया आपको? 0% करते ही आपका 1.5 गुना सैलरी तो ऐसा ही हो गया। एक्चुअली में आपका कुछ बढ़ा नहीं है। बेसिक देखा जाए तो 1.5 गुना बढ़ चुका है, देखा जाए तो 1.5 टाइम्स मेरा बेसिक हो चुका है, 1.5 गुना मेरी सैलरी हो चुकी है। लेकिन हाथ में उतना ही पैसा आ रहा है, क्यों? क्योंकि डीए को 0 किया जा चुका है। ठीक है, तो डीए जैसे ही आपका 0 हुआ, आपको मिल गया 50,000 रुपए, अभी भी आपके हाथ में। अब इसके ऊपर आपको 20% या फिर 30% हाइक मिलेगा। यही वो फैक्टर है। अल्टीमेटली इतना ही आपके हाथ में आने वाला है, 20% से लेकर के 30% के बीच में। तो यही सैलरी हाइक है जो आप लोग लेकर के चलेंगे। अब आपको बेवकूफ़ कैसे बनाया जाएगा? सर 2.5 गुना होने वाला है क्या? नहीं। अब आप ध्यान से सुनिए क्या होता है। एक और चीज़ पहले यहाँ पे बता दूं, एक चीज़ आपको ज़रूर लग रहा होगा, सर 125% डीए को 0 किया गया, अब 50,000 रुपये मेरा बेसिक हो गया, अब सारी सैलरी तो 50,000 रुपये पे बढ़ने वाली है मेरी। अब तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि पूरे साल में जब 125% मेरा जब डीए बढ़ करके हो जाएगा, तो मेरी सैलरी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बस यहीं पे गवर्नमेंट आपका गेम खेल रही है। देखिए कैसे, मैं किसी सरकार के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि कोई भी सरकार हो इसी तरीके से काम करती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए पुराना पे कमीशन का, जिसमें 125% आपकी सैलरी बढ़ी थी। देखिए 2006 में आपका ये पे कमीशन आया था। 2006 में आपका जब पे कमीशन आया तो 9% आपका डीए बढ़ने में कितना समय लगा? देखिए जुलाई 2007 में आपका हो चुका था, तो कितना, लगभग 1.5 ईयर्स हुआ। अब हम देखते हैं कि 9% डीए पाने के लिए कितना समय वेट करना पड़ा लोगों को जब उनकी बेसिक सैलरी बढ़ गया। तो 9% के लिए आप देख सकते हो 2016 के पे कमीशन में 2018 जुलाई का, यानी 2.5 साल का वेट करना पड़ा। और अभी तक, अभी कितना डीए चल रहा है आप देख लो। यहाँ पे 38% 22 में था। मोटा मोटी आपको बता दूं, यहाँ पर ये आपका 53% आपका डीए यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और अभी इस साल 2 डीए आपका ड्यू है, यानी 2 डीए और मिलेगा। तो आप इसको कितना लेके चल सकते हो? 59%। तो जो लोगों को ये लग रहा था कि यहां पर भी 125 होने वाला है, ऐसा नहीं है। जब आपकी सैलरी डबल कर दी गई एक तरीके से, मतलब बेसिक बढ़ा दिया गया, तो इन लोग डीए के परसेंटेज भी कम कर दिए। 10% आपका बढ़ा था डीए, आप यहां पे देख सकते हो। यहां देखो आप 35 से 45 हो गया था एक ही साल में। 2010 में 10% आपको डीए मिला था, यहां पर मिला क्या आपको? यहां पर नहीं मिला, 5% मैक्सिमम मिला हुआ है। तो ये गेम खेलती है। आपको ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है यहाँ पे कि आप बहुत खुश हो जाओगे। आप पुराने अगर इतिहास में जाकर के देखो तो आपके सामने है 182% तक लोगों को डीए यहाँ पर मिला हुआ है, और इतना कम डीए भी यहाँ पर मिला हुआ है। आप देख सकते हो 61% तक भी डीए मिला हुआ है। तो आपकी सैलरी इस तरीके से कैलकुलेट होनी है। तो आप अपना थोड़ा सा जो एक रहता है ना, बेवकूफ़ी में रहते हैं, तो वो आपको नहीं रहना है, उस चीज़ से आपको दूर हो जाना है। ठीक है, लेकिन आप पूछोगे सर इतनी आपने बुराई कर दी, कुछ फ़ायदा नहीं है क्या? फ़ायदा है, ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या फ़ायदा है। देखो फ़ायदा, देखो आपको कब मिलेगा फ़ायदा? तब मिलता है यहाँ पे, जैसे आपकी 100 रुपये सैलरी थी, हमने स्टार्टिंग में जोड़ा। ठीक है, फ़ायदा यहाँ पे कहाँ मिलने वाला है? देखो पीएफ। पीएफ जो होता है आपका, वो परसेंटेज होता है बेसिक पे का, वो आपका बढ़ जाएगा। यानी सैलरी तो आपको बढ़ी, साथ में आपका पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है, सपोज करते हैं हम लोग 12.5% था, तो 12.5% पहले किसका था? डीए मिला करके आपकी सैलरी हो रही थी ना 100, वैसे तो आपका बेसिक 85 रुपये था मान के चलो, तो आपको 50 पे कहाँ 12.5 मिल रहा था, अब आपको 100 पे 12.5 मिलेगा। पहला पीएफ। दूसरा, अब आपको ऐसा तो है नहीं कि डीए बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अब 3% बढ़ता है, लेकिन 3% से कम नहीं बढ़ेगा डीए, 3% के आसपास ही रहेगा। तो आप ये समझ के चल सकते हैं। तो जहां 50 रुपए आपकी बेसिक सैलरी थी ना, 50 रुपए पे आप 3% कमा रहे थे, अब आप 100 रुपए पे 3% कमाओगे तो 3 रुपए के आसपास कमाओगे। ये एक फायदा है। ठीक है, डीए अब बढ़ेगा तो आपका बढ़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली अब पहले के जैसा डीए नहीं हो जाएगा कि आपको 100% मिलने वाला है, 40% ही तक बढ़ेगा इस पूरे के 10 साल के टेन्योर में, जब तक नया पे कमीशन नहीं आता है। दूसरा, आपका टीए मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है आपको एचआरए पे। एचआरए में इतना ज़्यादा फायदा मिलता है लोगों को कि एचआरए, अगर आपकी पोस्टिंग दिल्ली में है, हो सकता है आपका 25% एचआरए हो सकता है 28% आपको एचआरए मिल रहा हो सकता है 20% हो, है ना। तो इस तरीके से आपको एचआरए में सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो कुछ कुछ फायदे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका लॉस होने वाला है, बहुत फायदा है, लेकिन जो लोग सोच रहे होंगे उससे थोड़ा सा कम फायदा है। तो यहाँ पे मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा बच्चों को। आपको ईपीएफओ की सैलरी जाननी है ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ईपीएफओ की सैलरी भी बताऊंगा
और आपने पिछले वीडियो में जो भी ईपीएफओ को लेकर के कमेंट किया है, सबके रिप्लाई भी मैं करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। कल ये वीडियो डाल दूंगा इस वीडियो के बाद। दूसरी बात है, इकोनॉमिक सर्वे, आपका बजट आ चुका है तो इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर भी आपको वीडियो मिलने वाला है। फ्री पीडीएफ मिलेगा, फ्री नोट्स मिलेंगे, जो कि आपके यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। वैसे सारे एग्जाम में काम आएंगे, बट स्पेसिफिकली यूपीएससी ईपीएफओ को मैं टारगेट करने वाला हूं उस पीडीएफ के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत पे कमीशन। सैलरी के बारे में आपको बहुत डिटेल में जानना है कि सैलरी एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे होती है, क्या लेवल कैसे, तो नो और निखिल सैलरी करके आप सर्च कर लो यूट्यूब पे, मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने चीज़ें अच्छे से बताई हुई हैं। तो बस ये था आज के वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, आप